के साथ एक और सफल कैंडिडेट जुड़ गए हैं, विनय प्रताप जी। इनको 67वीं बीपीएससी के अंतर्गत एसडीएम का पोस्ट मिला है। आज इनके हम लाइव चेटनी तैयारी हर एक कुछ जानेंगे और नए छात्रों के लिए ये क्या गाइडेंस देंगे, इस पर बात करेंगे। शुरू से अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। विनय जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत और बधाई इस बड़ी सफलता के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ओके। विनय जी, आप अपना नाम तो आपका विनय ही है, अपना रैंक, पोस्ट ये सब बताएं जरा। सर मुझे 67वीं बीपीएससी में 29th रैंक के साथ मुझे एसडीएम का पोस्ट मिला है, जो बिहार प्रशासनिक सेवा है, उसमें मेरा चयन हुआ है। अच्छा, बीपीएससी में आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा पहला ही प्रयास था। अच्छा, पहला प्रयास था। इससे पहले क्या आप पीसीएस या फिर यूपीएससी का तैयारी करते थे? नहीं सर, इसके पहले मैं कोई तैयारी नहीं करता था। मैंने एमटेक किया 2021 में एनआईटी पटना से। वहाँ से पास आउट होने के बाद जब मैंने तैयारी चालू की जुलाई में इसकी, और उसके बाद एग्जाम का डेट बढ़ते गया और तैयारी और पुख्ता होते गई और फिर रिजल्ट। ओके ओके। जरा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए आप। सर मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है मेरे गांव से ही हुई है, 12th लेवल की। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया है भोपाल से। भोपाल में कॉलेज है लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। उसके बाद सर मैंने गेट क्वालिफाई किया और एनआईटी पटना में मुझे एमटेक करने का मौका मिला। उसके बाद से मैंने बीपीएससी की तैयारी की और अभी सफल हूँ। साथ साथ मेरे सर पिताजी जो है वो एमआर हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसमें काम करते थे। अभी तो गांव में ही करते हैं काम। और मेरी माताजी हैं, वो घर देखती हैं। और मेरे एक बड़े भाई हैं जो सर मार्गदर्शक मेरे हैं। और मेरी जो इतना कम समय में रिजल्ट हुआ है, पूरा श्रेय पूरा का उन्हीं को जाता है। वो अभी बिलासपुर में लोको पायलट है। मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने कैसे हेल्प किया और क्या क्या उनकी थ्योरीज थी जो मुझे हेल्प की है। ओके ओके। अच्छा, आप तैयारी घर से किए या फिर कहीं कोचिंग ये सब किए थे? सर मैंने घर से ही पूरी तैयारी की है। मॉक टेस्ट मैंने लगाए हैं कोचिंग्स में जाके पटना में। मॉक टेस्ट प्री के लिए, मॉक टेस्ट मेंस के लिए और मॉक टेस्ट इंटरव्यू में भी मैं अपीयर हुआ। लेकिन पढ़ाई मैंने अपने स्तर पर खुद ही की है। ओके ओके। आपका ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल सर मेरा हिंदी साहित्य था। जी, तो हिंदी साहित्य की तैयारी भी खुद से ही की थी? हाँ सर, वो टेलीग्राम पे जो मटेरियल मिलता है उससे हुई थी। इस बार वैसे भी सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य, मतलब सोशियोलॉजी टॉप पर है, उसके बाद हिंदी साहित्य से रिजल्ट हुआ। ये दोस्त मतलब बूम विषय है इस बार। आपका जो ये सफलता हुआ है, ये सफलता तो आपने अपने भाई जी को डेडिकेट किया, और किन किन लोगों का योगदान है? मतलब ये जो सफल हुए उनका श्रेय किन किन को जाता है? सर मेरी सफलता जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे परिवार के लोग, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, सभी को श्रेय जाता है। चलिए, तब से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो हाँ सर। अच्छा, सबका थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन है और वो एक रिजल्ट के रूप में आपका ये है। आप पीटी मेंस और फिर इंटरव्यू मेंस में आपने कहा कि ऑनलाइन आपने मतलब टेलीग्राम, यूट्यूब या जो भी मटेरियल था उससे किया था, उसमें भी आपने मॉक लगाया था। तो फिर मतलब कि उसमें कौन सी ऐसी चीजें थी कि आपको 29 रैंक लाया, मतलब 29th रैंक लाया, तो कुछ तो आपने नया किया होगा या कुछ इनोवेशन अपने आंसर राइटिंग में, वो क्या चीज? सर मैं पीटी से बताना चाहूँगा कि पीटी में भी मैंने एक नया तरीका अपनाया था, जो मेरे बड़े भाई बताते हैं। जब मैंने तैयारी चालू किया तो उस समय नोटिफिकेशन आया था 67वीं बीपीएससी का जुलाई में। उस समय 4 महीने थे। दिसंबर 2021 में होना था एग्जाम जो है पीटी का। डेट बाद में बढ़ते गया तो वो हमको बुक दिए, कॉपी दिए 200 पेज का। ये बोले कि लो, ये तुम्हारा पाप का घड़ा है, इसको जब तुम भर देगा तुम्हारा पीटी हो जाएगा, तो मेंस का चिंता मत करो, इस पाप के घड़े को भर दो। मैंने उनसे पूछा क्या है पाप का घड़ा, तो उन्होंने बताया कि देखो, जितना तुम मॉक टेस्ट लिखोगे और जितनी उसमें गलतियां होंगी, या फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन तुक्के से सही हो गया है, उसको इसमें नोट करते जाना। जितना जल्दी पूरा नोट करके कॉपी भर दोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने सोचा कि इसको क्यों 4 साल में भरना है, इसको मैं 4 महीने में भर दूं। तो उसी का परिणाम था। वो कॉपी मेरे पास आज भी है और मैं उसको रिवाइज करता रहता हूँ रेगुलरली। तो उससे मेरा पीटी में बहुत अच्छे मार्क्स आए और पीटी हो गया। लेकिन जब 8 मई को पेपर कैंसिल हुआ सर,
तो मेरे पीटी में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो मैं मेंस की तैयारी में उसी समय लग गया। और बीच में जो नेक्स्ट पीटी जब हुआ, री एग्जाम हुआ, शेड्यूल हो गए, उस बीच में मैंने मेंस का पूरा सिलेबस कवर कर लिया। उसमें भी मेरे भैया ने योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देखो पूरा पढ़ने जाओगे तो पढ़ने का कोई था सिलेबस। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का उन्होंने थ्योरी मुझे बताया क्या होता है। उन्होंने बोला कि टॉपिक निकाल के उन्होंने मुझे दिया कि ये टॉपिक है, बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। जैसे पॉलिटी का 15-16 टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं लाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार का हेडिंग लिख के जितना क्वेश्चन आज तक आया है सब मैंने लिख दिया साल के साथ। उसके बाद सर मैंने एक ऐसा नोट्स बनाया जिसमें वो पूरे क्वेश्चंस का आंसर उसमें आता हो, और उसके बाद मैंने 1-2 पेज वहाँ बाद में छोड़ दिया उस टॉपिक के बाद। कुछ करंट इशू आता था न्यूज़पेपर में या जहाँ कहीं भी, तो उसको मैं वहाँ पे नोट कर लेता था। यही प्रोसेस सर मैंने अपनाया। और एक चीज़ का सर मैंने ख्याल रखा कि जो मेरा आंसर हो वो ऑथेंटिक हो। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो उसमें प्रामाणिकता दिखनी चाहिए। जैसे इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो उसमें बजट का जिक्र हो, उसमें इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र हो, जनगणना के आंकड़ा का जिक्र हो, वैसे ही हर सब्जेक्ट में सर। ओके, ओके। ये आपने बहुत अच्छा एक पैटर्न अपनाया, उसकी वजह से आप टॉपर के रैंक में 29th रैंक आपका है। आपका मीडियम ऑफ आंसर मतलब मीडियम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन क्या था? ऑब्वियसली हिंदी, तो हिंदी ऑप्शनल हिंदी में ही होगा। आपने जीएस 1 जीएस 2 हिंदी किस? अच्छा, आप हिंदी हिंदी भाषा पूरा के। पूरा हिंदी में कंप्लीटली हिंदी में था सर, मीडियम। चलिए, हिंदी मीडियम, हिंदी साहित्य, अच्छा लगा जान करके। और ऐसे इस बार वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से तो ऑब्वियसली उनका बोलबाला रहता है। इंटरव्यू के समय आपकी तैयारी का क्या रणनीति रहा था? सर इंटरव्यू मैं आपको एक बताता हूँ कहानी। यहाँ भी मेरे भैया का रोल बहुत ज्यादा। उनका रोल पूरा एग्जाम में, मेरा 29 रैंक मेरा नहीं आया, उनका आया है। मैं पीटी दे के आया 69th का, तो इंटरव्यू अभी की तैयारी नहीं कर रहा था, पीटी का ही कर रहा था, क्योंकि श्योर नहीं था क्या होने वाला है। तो मैं पहला मॉक देने गया 1 तारीख को, तो वहाँ पे मैं बहुत परेशान हो गया। वहाँ पे मुझे बहुत डिमोरलाइजेशन फील हुआ। तो मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत खराब जाएगा और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उन्होंने बहुत एग्जाम्पल्स दिए। एक सर हैं, निरंजन सुमन सर हैं, सर एनआईटी पटना के ही हैं। वो 60 से 62 में शायद सेलेक्ट हुए थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। एनएस नॉलेज पॉइंट उनका यूट्यूब चैनल भी चलता है। तो उनका जिक्र उन्होंने बताया कि वो आए थे, तो वो बताए थे कि बहुत मेरा मौके खराब गया है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो और फाइनली वो सिलेक्ट हुए, तो मुझे मोटिवेशन मिला। फिर आगे मैं धीरे धीरे मॉक में अच्छा करने लगा, और लास्ट इंटरव्यू से पहले मेरा मॉक अच्छा होने लगा और मार्क्स भी अच्छे मिलने लगे। और अच्छा, मेन आपका इंटरव्यू में सर पूरा मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही सवाल आया था, उसमें मैं कंफर्टेबल था। ओके, कौन से आपके बोर्ड थे इंटरव्यू के? सर गंडक बोर्ड था, नाम तो सर का नहीं पता है, लेकिन गंडक ओके, बोर्ड गंडक था। बोर्ड। और लगभग कितना देर चला था इंटरव्यू आपका? सर मेरा इंटरव्यू लगभग चला था 15 मिनट। ओके, 15 मिनट। अच्छा, इस बार के लिहाज से बहुत अच्छा था। और लेकिन आपका सवाल। सर हम्म, मैंने एक चीज गौर किया कि जो मतलब एक कैंडिडेट के बाद दूसरा कैंडिडेट जाता था, उसमें ड्यूरेशन जो लगता था वो 2 मिनट या 3 मिनट रहता था। लेकिन मेरे निकलने के बाद और मेरे बाद जो नेक्स्ट कैंडिडेट इंटर किए, उसमें ड्यूरेशन 5 से 7 मिनट था। मुझे लगा कि ऑब्वियसली सी। बहुत काफी हुआ था। हाँ, आपसे निश्चित रूप से वो कन्विंस होंगे, और पूरा बोर्ड मेंबर आपस में विचार करके आपको कितना मार्क्स देना है वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली इससे भी आपको पता चल गया होगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। तो ये तो हो गया आपका पीटी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी की बात। आगे आप यूपीएससी के लिए भी ट्राई करेंगे? हाँ सर बिल्कुल। ओके, ओके। मैं चलिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट पहला था, उसमें भी पहला अटेम्प्ट मेरा नेक्स्ट ही होगा, ये 24 वाला। उसके लिए मैं ओके, अभी लिस्ट वगैरह देख रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। ओके। जब मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान आईआईपीए दिल्ली में था, उस वक्त आप आए थे हमसे मिलने के लिए। हालांकि मुझे याद यस भी नहीं था, आप ही ने मुझे मैसेज करके बताया कि सर मैं पास कर गया हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। यस। और संयोग देखिए कि आप उस बिल्डिंग के नीचे थे मुझसे मिलने के लिए। उस दिन मेरा आगरा का टूर था, और आप जब हाँ आप डिपार्ट जाइएगा 67 में, तो निश्चित रूप से फिर वहीं पर आपको जाने का मौका मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। यस। तो तो दिल्ली में उस समय आप क्या कर रहे थे जिस वक्त मैं वहाँ पे था? आप आए थे हमसे मिलने के लिए, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए? वहाँ पे मैं सर पढ़ते पढ़ते बोर हो गया था यहाँ पे।
तो मेरे दोस्त जा रहे थे, उन लोगों का एग्जाम था, वो डीडीए जेई का एग्जाम था। मैं सब मेरे दोस्त हैं वो सिविल इंजीनियरिंग सब किए हैं, सब उसी का तैयारी करते हैं, टेक्निकल सब का। मैंने छोड़ दिया था, तो वो सब जा रहे थे दिल्ली एग्जाम देने, तो मुझे बोले कि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, चलो तुम भी चलो, घूम के आएंगे। तो हम उन लोग का एग्जाम था, हम लोग घूमने गए थे दिल्ली। और उसी दौरान आपका मैं चैनल फॉलो करता हूँ, तो मैंने देखा कि आपने डाला हुआ है कि कोई भी अगर चाहता है मिलना तो आ जाए। तो मैं भी ढूंढ रहा था, मुझे ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं था जो पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका नहीं था, तो मैं कोई कांटेक्ट चाहता भी था और मोटिवेशन भी मिलता है। तो मैंने आपको कांटेक्ट किया था उस समय, और मिल के बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन भी मिला। ओके, ओके। तो मेरे चैनल से या फिर मुझसे मिलने से आपको कुछ फ़ायदा हुआ? मतलब सर एज़ ए बहुत फायदा, मोटिवेशन? चलिए, काफी चलिए काफी बहुत-बहुत सर। तो आपकी उज्जवल भविष्य के लिए कामना और हम कर रहे हैं। तो वही एक बड़ी बात मैंने भी कहा भी कि आप जिस बिल्डिंग के नीचे करीब 2-3 घंटा मेरा इंतज़ार किए थे और उस वक़्त मेरा आगरा टूर था, लेट नाइट हो गया नहीं मैं कल के डेट में आप वहीं पर जाइए क्योंकि विपार्ट और आईआईपीए में एक एमओयू साइन हुआ है, तो वो अभी लंबा चलेगा। यहाँ के छात्र जाएँगे वहाँ पे घूमने के लिए टूर में। अब आ जाते हैं जो नए छात्र हैं उनके लिए। उनको आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि सर 7वीं तक तो एक अलग पैटर्न था, 68, 69, 70 से बिल्कुल चेंज हो गया है। वो आपको भी पता होगा यदि आपने 68 या 69 का पीटी दिया होगा तो। तो इस बदले कॉन्टेक्स्ट में मतलब अभी तक आपने जितना नॉलेज गैदर किया है, ऑब्वियसली आप 29th रैंक लाए हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ ना कुछ तो चीज़ें आई होंगी। तो उनको क्या आप सलाह देंगे? सर उनको मेरा यही सलाह है, मैंने आपके चैनल पे एक वीडियो देखा था सर, एक लड़का 4 पेज लिख के और 1 नंबर लाया है, और एक लड़का 2 पेज लिख के 16 नंबर लाया है। आपके चैनल पे वीडियो अभी भी वो शायद होगा। है। आप ही ने डाला था, तो वो मैंने देखा उसको गौर से। उसके बाद बहुत सारी मैंने जो आरटीआई की कॉपीज थी वो देख, मायने नहीं रखता। क्या हिंदी मीडियम में सर ज्यादा लड़के इसीलिए नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं कि वो पेज भरने के चक्कर में जाते हैं कि 36 पेज मुझे भरना है। मेरा सर दोनों जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में 29 पेज लिखे ही हम। और हिंदी साहित्य में थोड़ा ज्यादा था, तो उसमें 34 पेज मेरा भरा है। सर मेन चीज है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपके पास मटेरियल कम है तो कम ही लिखिए, लेकिन अगल बगल का चीज मत लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, कम ही लिखिए, सटीक लिखिए, उससे मार्क्स मिलेंगे। आप घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। मतलब 2 पेज का मटेरियल 2 ही लिखिए, 4 पेज का मटेरियल 4 ही लिखिए, लेकिन क्वेश्चन से भटकिए मत। और प्रमाणिक लिखिए। पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं तो अनुच्छेद का जिक्र करिए, उसमें जो संविधान निर्माता है उनका जिक्र करिए। यही सर। और इकोनॉमी में वही। अच्छा, आपने अपना अनएवल्यूएटेड मेंस का कॉपी भी डाउनलोड किया होगा? हाँ, किए हैं सर। निश्चित रूप से वो हमको शेयर कीजिएगा ताकि हम और छात्रों को भी दिखाएँगे कि आप किस तरह से पहले अटेम्प्ट में आए और इतना बेहतरीन करके आप यहाँ तक आए हैं। और साथ ही साथ यदि आरटीआई कॉपी मंगवाते हैं या फिर बोर्ड खुद ब खुद दे देता है, जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा था, तो निश्चित रूप से वो भी आप शेयर कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं जो टॉपर्स हैं उनका कॉपी दिखलाइए, तो निश्चित रूप से उसकी शुरुआत हम आपके कॉपी से ही करेंगे। और आपने जैसे-जैसे चीज़ें बताई हैं, तो निश्चित रूप से मुझे भी देखने को उसमें कुछ मौका मिलेगा कि क्या-क्या चीज़ें आपने इम्प्रोवाइज़ेशन की है। तो ये तो हम लोग का एक वर्चुअल मीटिंग है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे एक बार फिजिकली भी मिलेंगे, आपको बधाई देंगे। क्योंकि विनय प्रताप नाम तो हम देखे थे, लेकिन हमको याद नहीं था आपके फेस से कि आप ही का सिलेक्शन है। ये तो आप हमको मैसेज किए और वो मैसेज में 2-3 दिन बाद देखा, तब एहसास हुआ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप वहाँ पर आए थे, मिले थे और आपका सिलेक्शन यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि जो साथ वाला इतना आगे जाता है तो अच्छा लगता है। और अभी भी आप में विनम्रता है, ये दिखला रहा है कि आप जब फील्ड में भी जाइएगा, तो बड़े ही ईमानदारी के साथ अपना काम कीजिएगा। जैसे आप बताएँ कि ग्रेटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड, तो हमको वो चीज़ बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से अपना विनम्रता बनाए रखिए और समाज के उत्थान के लिए काम करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में 2 शब्द कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं नए कैंडिडेट्स के लिए यही रहेगा कि पढ़ते रहिए, होगा सिलेक्शन, होगा, ज़रूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को सर एक मैंने कहीं सुना है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई ज़िंदगी भर सफ़र में रहा। तो वही है कि किसी को जैसे मुझे जल्दी मिल गया, तो इसका मतलब नहीं है कि सबको एक अटेम्प्ट में मिल जाए, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट। फाइनल जो सिलेक्शन होता है उसके बाद अटेम्प्ट मायने नहीं रखते हैं सर, मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो आप लगे रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ईमानदारी से लगे रहिए। हाँ, वो सिलेक्शन के बाद जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो लोग कितना
जर्नी में तकलीफ झेला होता है, दुःख सब खत्म हो जाता है, वो सब सब आदमी खत्म हो भूल जाता जाता है, सफलता मिलने है। तक की बात है। और हमारे चैनल को आप पहले से भी फॉलो कर रहे हैं, तो चैनल को जो खासकर दर्शक हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सर, चैनल के दर्शक से यही है कि सर जो गाइड देते हैं, जो भी मटेरियल देते हैं, वो हम लोग भलाई के लिए देते हैं और बहुत अच्छा मटेरियल छान के लाते हैं, फ़िल्टर करके और प्रोवाइड कराते हैं और जो सिलेक्टेड हैं सर्टिफिकेट बेसिस में, बहुत और सही ये बात कही है। मटेरियल आपका बहुत काम आता है। जो आरटीआई में कॉपी आप डालते हैं और जो बताते रहते हैं, रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, वो बहुत काम करता है। चलिए, आपका भी आरटीए कॉपी हम डालेंगे ताकि और छात्रों को इससे मदद ओके, मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ विनय प्रताप जी, 29th रैंक एसडीसी पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू वेरी मच।